हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 ट्रायंगल्स का प्रैक्टिस सेट 3.1 का पार्ट 3। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का पार्ट 3। ये आखिरी पार्ट होने वाला है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस है ये थोड़े से डिफ़िकल्ट है, थोड़े से ट्रिकी है, लेकिन अगर आप इसे अच्छी तरह से करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्या है गिवन में, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर एंड पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, फिर उसके बाद में दिया हुआ है कि रे पी टी एंड रे क्यू टी आर बाइसेक्टर, रे पी टी एंड रे क्यू टी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू एंड डी क्यू पी। मतलब ये इन दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मुझे प्रूफ करना है कि रे पी टी क्यू जो है, ये एंगल पी टी क्यू जो है, बीच वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये एक राइट एंगल है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रूफ। सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है वो लिखते हैं, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल। पी क्यू उनका ट्रांसवर्सल है और ये जो है ये डेटा गिवन है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी, सॉरी प्लस एंगल डी क्यू पी, एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए क्योंकि ये अंदर की तरफ आ रहे एंगल है, दीज आर इंटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर दो पैरेलल लाइंस है तो उनके जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, दे मेक 180 डिग्री। तो अगर मैं इसे कुछ इस तरह से करूँ, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ हर जगह, तो ये होगा हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू प्लस हाफ ऑफ एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180, राइट। तो ये कुछ इस तरह से होगा, देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू प्लस हाफ ऑफ एंगल डी क्यू पी, और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो ये होगा 90 डिग्री। अब मैं इसे कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसे यहीं छोड़ देते। अब ये ट्राइंगल लेते हैं अंदर वाला, ट्राइंगल पी टी क्यू। तो इन ट्राइंगल पी टी क्यू, इन ट्राइंगल पी टी क्यू, एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी प्लस एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सम मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए हमने ये लिखा। अब देखिए ये जो क्यू पी टी है ये है हाफ ऑफ बी पी क्यू, तो इस क्यू पी टी की जगह मैं हाफ ऑफ बी पी क्यू लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा हाफ ऑफ एंगल बी पी क्यू, और सिमिलरली एंगल पी क्यू टी जो है वो हाफ ऑफ डी क्यू पी है, तो इसकी जगह लिखूँगा हाफ ऑफ एंगल डी क्यू पी, क्योंकि वो दोनों भी क्या थे, वो दोनों भी एंगल बाइसेक्टर्स थे, प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इन इक्वेशन 1 इन दोनों को कितना हो रहा है, दोनों को ऐड करने के बाद 90, तो इन दोनों की जगह मैं यहाँ पर 90 लिख सकता हूँ, प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 मैंने कहाँ से लिखा, बाय इक्वेशन 1, तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय इक्वेशन 1। ओके, अब इस 90 को मैं वहाँ भेज दूँगा, देन इट विल बी पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 minus 90 and hence
एंगल PTQB 90 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा दोस्तों। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1। यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल की नेमिंग कुछ इस तरह से है। ट्राइंगल की नेमिंग नहीं दी हुई, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके अंदर इंटरनल ट्राइंगल्स के मेजरमेंट्स ABC है और दो एक्सटीरियर एंगल्स है, एक 100 डिग्री का और एक 70 डिग्री का। तो गिवन में क्या लिखा जाए? गिवन में मैं इसे बोल सकता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ B, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ B कितना दिया हुआ है? इट इज 70 डिग्री, ठीक है। और यह है लीनियर पेयर एंगल ऑफ लीनियर एंगल ऑफ C कितना है? 100 डिग्री है। और मुझे फाइंड क्या करना है वो मैं टू फाइंड में लिखूंगा। मुझे फाइंड करना है कि A, B एंड C कितना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्योंकि B डायरेक्ट मैं यहाँ पता कर सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा कि B इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और दूसरा मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल C प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ऐसे लिख सकता हूँ मैं? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसको एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये C को इधर ही रखते हैं, 100 को उधर भेजेंगे तो 180 माइनस 100, देयरफॉर एंगल C भी कितना? 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल B और C, मतलब एंगल नहीं है ये, C सिर्फ नाम दिया हुआ है। B और C हमने पता कर लिया। अब हम A पता कर सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? यह है सम ऑफ मेजर ऑफ all the angles of triangle, ठीक है। अब देखिए, A मुझे पता करना है, वी नो B है 80 और C है 70 इज इक्वल टू 180। तो ये होगा A प्लस 150 इज इक्वल टू 180। अब इस 150 को जब मैं वहाँ भेजूँगा तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 180 माइनस 150 एंड हेंस माई A विल बी 30 डिग्री। तो इस तरह से हम A, B, C तीनों भी पता कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में भी एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है, मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ वो क्वेश्चन आप खुद करें और कोशिश करने के बाद अगर वो नहीं आता है तब मैं आपको कराऊंगा। अगर वो आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में आपका नाम लूँगा। जो मुझे पर्सनली जानते हैं तो वो फ़ोटो भेजिए अपने ग्रुप पर, मैं देखता हूँ कि आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सेकेंडली, अगर आपके कोई डाउट्स है, सजेशन है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट बॉक्स। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।